बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम ड्राइविंग टेस्ट ई साइन सीखेंगे। तो सबसे पहले आप ये ना ऐप्स देख लें जी। ये ट्रैफिक साइन के नाम से ये ऐप है। इस तरह का मोनोग्राम बना आता है, पीछे कोई मालूमाती या लाजमी इशारे बने हुए, आगे ट्रैफिक के सिग्नल बने हुए लाल, पीला और सब्ज। इसको हम ओपन करते हैं जी। ट्रैफिक साइन इसका नाम है। ट्रैफिक साइन टेस्ट के नाम से आपको ऐप्स मिलती है प्ले स्टोर में। अभी हम इसको करते हैं जो ओपन ट्रैफिक साइन टेस्ट को। या आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी आसानी से ऐप्स। सबसे पहले आपके पास जो आएगा ना पेज, वो इस तरह का बना आता है पेज। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए ये ना लिखा है जी ड्राइविंग टेस्ट गाइड। टेस्ट ऐसी जगह लिया जाता है, ये एल शेप कहलाती है। ड्राइविंग का टेस्ट इसी शेप में लिया जाता है। तो इसका ये मेन पेज है। इसको नीचे करेंगे, ये सारी डिटेल लिखी हुई है कि आपने किस तरह टेस्ट देना है। उसके बाद नीचे ऑप्शन आ जाती है जी मोटर कार टेस्ट और जीप टेस्ट, मोटरसाइकिल टेस्ट, एलटीवी टेस्ट और एचटीवी टेस्ट। तो अभी हम टेस्ट देने स्टार्ट कर रहे हैं जी मोटर कार जीप टेस्ट। उसके बाद आपके पास इस तरह का पेज आ जाता है जी। इस क्विज में 190 से ज़्यादा अहम सवालात हैं। ये टेस्ट क्विज बार बार दें ताकि आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ट्रैफिक साइन टेस्ट आसानी से पास कर सकें। आइए इसे शुरू करते हैं। उर्दू में सिलेक्ट करना है, इंग्लिश में सिलेक्ट करना है, ये आपकी मर्जी। मैं अभी उर्दू में सिलेक्ट कर रहा हूँ। सामने दिए गए निशान से क्या मुराद है? ये पहला सवाल है इसका जी। पहला सवाल जिन्होंने पूछा है एयरपोर्ट, पेट्रोल पंप, तेज आंधी वाला इलाका। तो जिस जगह पे ये ट्रैफिक साइन बना होगा ना, ये देखें, ये तेज हवा या तेज आंधी वाला इलाका कहलाता है। जिस जगह पे ये ट्रैफिक साइन बना होता है वहां पे आप कह सकते हैं तेज हवा या आंधी वाला इलाका है। तो अभी हम तीसरी ऑप्शन पे इसका जवाब देंगे जी, तेज आंधी वाला इलाका। सामने दिए गए निशान से क्या मुराद है? तो इसमें आप देख सकते हैं कार बनी हुई है और साथ में ट्रक या वैगन बनी हुई है, उसको काटा हुआ है। तो माल बरदार गाड़ियों का ओवरटेकिंग करना मना है, लाजमी इशारा। इसकी हम पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। माल बरदार गाड़ियों की ओवरटेकिंग मना है, सड़क बंद है, ओवरटेकिंग मना है। तो पहली ऑप्शन पे इसका हम जवाब देते हैं। अभी मैं आगे जो है ना बगैर बताए और जल्दी से वीडियो को ख़त्म करेंगे। हमने सारे सवालों के जवाब देने हैं, जितने भी सवाल हमसे पूछे जाएंगे। सामने दिए गए निशान से क्या मुराद है? दोहरा मोड़ दाएं तरफ, पहली ऑप्शन। सामने दिए गए निशान से क्या मुराद? तीसरी ऑप्शन रास्ता दे। सामने दिए गए निशान से क्या मुराद है? आगे चौक दाएं तरफ से आने वाली ट्रैफिक को रास्ता दे। सामने दिए गए निशान से क्या मुराद है? ये उर्दू में लिखा हुआ है आहिस्ता चले। आहिस्ता का लाजमी इशारा। तो ये तो आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं कि आहिस्ता चले। सामने दिए गए निशान से क्या मुराद है? आगे दोहरी सड़क खत्म है, आगे दोहरी सड़क है, लैंड कंट्रोल सिस्टम बोर्ड, आगे दोहरी सड़क है, दूसरी ऑप्शन। सामने दिए गए निशान से क्या मुराद है? इसकी ऑप्शन है जी सीधा आगे जाए, बाएं मुड़ जाए, तीर, तीर का निशान। तो ये लाजमी इशारा सीधा आगे जाए, पहली ऑप्शन। दिए गए इशारों में से रेस्तोरां का इशारा कौन सा है? सारी ऑप्शन हम देखेंगे। रेस्टोरेंट का इशारा कौन सा है, ये कांटा चम्मच बना हुआ है ये। तीसरी ऑप्शन भी इसका हम जवाब देंगे जी। झैल में से दाएं तरफ मुड़ना मना है का इशारा कौन सा है? दाएं तरफ मुड़ने का जी बना है। सारी ऑप्शन देखेंगे अच्छी तरह। तो पहली ऑप्शन पे हम जवाब देंगे। झैल में से रास्ता देने की लकीर कौन सी है? रास्ता देने की लकीर कौन सी है, सारी ऑप्शन हम देखेंगे। रास्ता देने की लकीर, पहली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। झैल में से
पुलिस चौकी से रुके बगैर ममनू है का इशारा कौन सा है? सारे ऑप्शन तो देखेंगे। पुलिस चौकी, ये सारे लाजमी इशारे हैं। ये लिखा गया है पुलिस चौकी। तीसरी ऑप्शन पे जवाब देंगे। झैल में से रुकने की लकीर कौन सी है? रुकने की लकीर कौन सी है? सारी ऑप्शन देखेंगे। रुकने की लकीर कौन सी है? इसका हम जवाब देंगे दूसरी ऑप्शन पे। झैल में यू टर्न लेना मना है का कौन सा है? ये अपना लाजमी इशारे है। एक है जी एहतियाती इशारा, लेकिन यू टर्न मना है का इशारा है। तो आप देख सकते हैं सामने ये पहले ऑप्शन पे बना यू टर्न लेना मना है। पहली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जी। झैल में से लाजमी इशारा कौन सा है? लाजमी इशारा कौन सा है? तो ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया। पहला इशारा जो है त्रिकोण में जो बना होता है, कोई भी इशारा त्रिकोण शेप में जो होगा इशारा वो होगा एहतियाती इशारा। दूसरी ऑप्शन ये लाजमी इशारा। तीसरी ऑप्शन मालूमाती इशारा। तो हम दूसरी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। झैल में से खतरनाक चढ़ाई का इशारा कौन सा है? सारी ऑप्शन देखेंगे हम। खतरनाक चढ़ाई का इशारा कौन सा है? पहली ऑप्शन पे इसका जवाब देंगे खतरनाक चढ़ाई। झैल में से सड़क दाएं जानिब से निकलती है का इशारा कौन सा है? सारी उसकी ऑप्शन देखेंगे पहले। दाएं जानब से सड़क निकलती है। अब देखें सारे हैं एहतियाती इशारे। सारे इशारों में बड़ी सड़क से छोटी सड़क निकल रही है, मिल रही है, आ रही है, ये देख सकते हैं। लेकिन इसका उन्होंने पूछा है कि दाएं जानब सड़क, दाएं जानब निकलती है, सड़क निकलती है, कौन सा इशारा है? दाएं जानब। ये पहली ऑप्शन पे जवाब देंगे। हो गया। झैल में से तंग पुल का कौन सा है? तंग पुल का इशारा कौन सा है? सारी ऑप्शन देखेंगे इसमें। तंग पुल का इशारा दूसरी ऑप्शन पे जवाब देंगे। झैल में से आगे इलेक्ट्रिक सिग्नल है का इशारा कौन सा है? इलेक्ट्रिक सिग्नल का इशारा कौन सा है? ये सारे ट्रैफिक सिग्नल बने हुए हैं और ये जो है ना एहतियाती इशारा। इस पे जवाब देंगे आगे ट्रैफिक सिग्नल है नंबर 4 पे। झैल में से आगे खतरा है का इशारा कौन? खतरा है का इशारा कौन सा है? सारी ऑप्शन देखेंगे इसकी। चौथी ऑप्शन पे इसका जवाब देंगे जी आगे खतरा है। क्या कमर्शियल गाड़ी में आग बुझाने का आला रखना जरूरी है? कमर्शियल गाड़ी में आग बुझाने वाला सामान रखना ज़रूरी है। जी हाँ, ज़रूरी है। इमरजेंसी की सूरत में गाड़ी कहाँ खड़ी करनी चाहिए? एमरजेंसी सूरत में जी ये लिखा है जी पहली ऑप्शन हार्ड शोल्डर पर, डबल पीली लाइन पर, फुटपाथ पर। तो हार्ड शोल्डर पर पहली ऑप्शन इसका जवाब देंगे। दौरान ड्राइविंग हम मोबाइल फोन कैसे कर सकते हैं? ये पूछा जा रहा है दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपसे सिग्नल पूछा जा सकता है सवाल। तो पहली बात ये है कि मोबाइल इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा रहा है कि दौरान ड्राइविंग हम मोबाइल फ़ोन कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको जी गाड़ी एक साइड पर खड़ी करके हम कह सकते हैं कि इस्तेमाल कर सकते हैं। गाड़ी चलाते वक्त बिल्कुल मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरी ऑप्शन पे इसका आप जवाब देंगे। क्या गाड़ी गिरने की सूरत में फौरन रेडिएटर का ढक्कन खोलना चाहिए? कह रहे हैं जी गाड़ी गर्म होने की सूरत में रेडिएटर का ढक्कन फौरन खोल देना चाहिए। इसकी ऑप्शन है जी हाँ, नहीं, मालूम नहीं। मतलब 3 ऑप्शन दी गई है, लेकिन बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए। यह खतरे
वाली बात है कि रेडिएटर बहुत गर्म होता है, उसमें पानी गर्म होता है, वो आप पे मतलब है कि पानी उसमें से बाहर निकलेगा, गिरेगा, आप पे गिर सकता है, मिसाल के तौर पे बंदे को जख्मी कर सकता है। ये बहुत ही ख़तरनाक काम होता है, इसलिए हम ढक्कन बिल्कुल नहीं खोलेंगे। अगर आपकी गाड़ी की रफ्तार 90 किलोमीटर घंटा हो तो अगली गाड़ी से कितना फासला होना चाहिए? 90 किलोमीटर पे आप जा रहे हैं तो कितना फासला होना चाहिए, पूछा जा रहा है जी। 45 मीटर, 60 मीटर, 90 मीटर। तो दूसरी ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, कम से कम 60 मीटर फासला होना चाहिए दूसरी गाड़ी से, अगर आप 90 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जा रहे हैं। गाड़ी का इंजन स्टार्ट करने के लिए बरकी तवानाई कहाँ से हासिल की जाती है? इंजन स्टार्ट करने के लिए बरकी तवानाई कहाँ से हासिल की जाती है जी? ऑप्शन पढ़ते हैं, बैटरी से, कंप्रेसर से, जनरेटर से। तो बैटरी से इसकी हम ऑप्शन पे जवाब देंगे पहली। एल के कितने अरसे बाद HTV लाइसेंस के लिए दरख्वास्त दी जा सकती है? ये कह रहे हैं जी, LTV ड्राइविंग लाइसेंस के कितने अरसे बाद HTV लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जा सकता है? इसके ऑप्शन 1 साल, 2 साल, 3 साल। 3 साल अगर आपके पास LTV है, उसको 3 साल हो जाते हैं तो आप HTV के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी ऑप्शन पे जवाब देंगे। झैल में से 8.5 फुट से ज्यादा चौड़ी गाड़ियों को दाखिला ममनूअ है का इशारा कौन सा है? चौड़ी गाड़ियों का दाखिला ममनूअ है। ये जो है ट्रैफिक सर, ये ऊंचाई बता रहा है, लाजमी इशारे। ये बता रहा है जी टन, 8.6 टन, मतलब है कि सामान। और ये 9 मीटर वाली, ये उन्होंने पूछा है जी हमसे 8.5 फीट से चौड़ी गाड़ियों का दाखिला ममनूअ है। तो पहली जो ऑप्शन है इस पे हम जवाब देंगे जी, 8.5 फीट से चौड़ी गाड़ियों का दाखिला ममनूअ है लाजमी इशारों में। आज की वीडियो का अख्ताम करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।